So, food safety is used as a scientific method, discipline describing handling, preparation and storage of food in ways that prevent food-borne illness. क्या होता है फूड सेफ्टी का मतलब? हम बात करें कि अभी क्या क्या कि एक साइंटिफिक मेथड से एक कैसे एक डिसिप्लिन में हमें कैसे हैंडलिंग करना है, प्रिपरेशन करना है, या कोई भी फूड है जो हमारे कंज्यूम कर रही है, कोई भी हमारी सोसाइटी हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं, कैसे इसको स्टोरेज करना है ताकि हम जो फूड बॉर्न इलनेस है, क्या फूड बॉर्न इलनेस मीनिंग मतलब कि वो फूड अच्छे से स्टोर नहीं किया गया, फूड कंटामिनेटेड हो गया, फूड प्रिपेयर नहीं किया गया, क्लीनिंग नहीं की अच्छे से, ठीक है, तो क्या होगा? उससे डिजीज होगी। तो हमें क्या क्या इसलिए फूड सेफ्टी पढ़ा जा रहा है ताकि हम प्रिवेंट कर सकें इस चीज को, फूड बॉर्न डिजीज। तो डेफिनेशन आप देख सकते हैं, फूड सेफ्टी इज यूज्ड एज ए साइंटिफिक मेथड, discipline describing handling, preparation and storage of food in ways that prevent food-borne illness. 4 steps to food safety. 4 steps हम देंगे, कौन कौन से 4 steps होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लीन, वॉश योर हैंड्स ऑलवेज, सेपरेट, किस तरीके से आप सेपरेट करते हैं, जैसे नॉन वेज है, ये वेज है, कुक, किस टेम्परेचर पे, किस हाइजीन कंडीशन में फूड को आप कुक करते हैं, बनाते हैं, चिल, किस टेम्परेचर पे किसको रखते हैं, ज्यादा दिनों तक तो नहीं रखा रह गया, ठीक है, ये सब चीजें। तो दीज आर द 4 स्टेप्स टू फूड सेफ्टी, ठीक है, जिनसे हम क्या कर सकते हैं? प्रिवेंट कर सकते हैं फूड बॉर्न इलनेस को। तो दिस इज द इंट्रोडक्शन टू फूड सेफ्टी। जाके बात कर लो। इंपोर्टेंस ऑफ फूड सेफ्टी। इंपोर्टेंस क्या है? व्हाट इज द इंपोर्टेंस? कोई भी चीज हम पढ़ने जा रहे हैं तो क्या उसका हमारा इंपोर्टेंस है हमारी डेली लाइफ में, कैसे उसको हम इंप्लीमेंट करेंगे? तो दिस इज द इंपोर्टेंस। Food safety and hygiene is of utmost importance for business as it helps to protect the health of consumer from foodborne illness and food poisoning. फूड सेफ्टी किस चीज में हेल्प करता है? हमारा प्रोटेक्ट करता है हेल्थ कंज्यूमर की। कंज्यूमर कौन है? जो उसको कंज्यूम कर रहा है। अगर आप कोई चीज खा रहे हैं, बाजार से मार्केट चला कोई फूड खा रहे हैं, तो यू आर अ कंज्यूमर, आप कंज्यूमर है, ठीक है, फ्रॉम फूड बॉर्न इलनेस एंड फूड पॉइजनिंग। आपने सुना होगा, आपने कुछ कहीं पे खाना खाया, आपको फूड पॉइजनिंग हो गई, रात में आपने खाना खाया, सुबह में आप उठे, आपको फूड पॉइजनिंग हो गई। तो फूड पॉइजनिंग किसकी वजह से होती है? ये इसकी वजह से जो हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि फूड जो इंट्रोडक्शन फूड सेफ्टी है उसमें क्या होता है, कोई प्रॉपर स्टॉक स्टोर नहीं हुआ, उस फूड का स्टोरेज प्रॉपर नहीं था, उस फूड को जो प्रिपेयर किया गया वो अनहाइजीन किया गया, हाइजीन वहां पे नहीं था, ठीक है, प्रॉपर हाइजीन नहीं था, ठीक है, स्टोरेज उसका नहीं था। तो ये सब किस में आते हैं? सब जो फूड पॉइजनिंग हो जाती है। और फूड बॉर्न इलनेस, ठीक है, उसमें भी प्रॉपर स्टोरेज नहीं होगा, ठीक है, क्लीन नहीं होगा, बनाने वाला अच्छे से साफ नहीं होगा, प्लेस जहाँ पे बन रहा है वो हाइजीन नहीं होगी, ठीक है। तो ज्यादा इंपॉर्टेंस ऑफ फूड सेफ्टी। इंपॉर्टेंस क्या है? हेल्प टू प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ कंज्यूमर फ्रॉम foodborne illness and food poisoning. Food poisoning occurs when food becomes contaminated by bacteria. अगर हम बात करें food poisoning कब होगी? When food becomes contaminated यानी इफेक्ट हो गया, उससे कितने बैक्टीरिया आ गए। कंटामिनेटेड मतलब उसमें हो गए, जैसे मैंने आपको पहले बताया कंटामिनेटेड वाटर, तो कंटामिनेटेड बाय किससे? बैक्टीरिया से, वायरस से एंड अदर जर्म्स, मेकिंग दोज हु कंज्यूम द कंटामिनेटेड फूड वेरी इल। जो उसको फूड को जिसमें बैक्टीरिया, कंटामिनेटेड वायरस एंड अदर जर्म्स है, तो अगर उसको कोई इनटेक कर लेगा, कोई उसको कंज्यूम करेगा, तो क्या होगा? वो बहुत ही इल पड़ सकता है, ठीक है, क्या होगा? डिजीज कंडीशन कोज हो जाएगी, ठीक है। अब बैक्टीरिया आप कहीं भी रखा हुआ है, ठीक है, जहां पर बैक्टीरिया प्रॉपर हाइजीन कंडीशन नहीं है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट फॉर फूड सेफ्टी।
इट्स हेल्प, याद रखेंगे, टू प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ कंज्यूमर्स फ्रॉम फूड बॉर्न इलनेस एंड फूड पॉइजनिंग। सर जी मेन हेडिंग क्या है? इंट्रोडक्शन टू फूड सेफ्टी। फूड सेफ्टी हम पढ़ने जा रहे हैं, फूड की कैसे सेफ्टी कर सकते हैं। जितना फूड हम सेफ रखेंगे, जितना फूड हम सेफ कंज्यूम करेंगे, उतना ही कम क्या होगा, लोग कम बीमार होंगे। जितना कंटामिनेटेड फूड कोई इंटेक करेगा, उसको लेगा, तो क्या होगा, बीमार होने ही चांस ज्यादा होंगे। अल्टीमेटली हमें क्या करना है, हमें फिर वही बात आ जाती है, अपनी हेल्थ ठीक रखनी है। एज ए हेल्थ केयर प्रोफेशन आप इसको क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको लोगों को अवेयर करना है, ठीक है। इसके लिए मेरी शेयर हो रही है आपको स्लाइड। सर अभी तो इम्पोर्टेंस ऑफ फूड यस सर, ओके, यस सर। तो इंपोर्टेंस ऑफ फूड क्लियर कि क्या, प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ कंज्यूमर फ्रॉम फूड बॉर्न इलनेस एंड फूड पॉइजनिंग। किससे प्रोटेक्ट करता है, फूड बॉर्न इलनेस से और फूड पॉइजनिंग से। फूड पॉइजनिंग अगर व्हेन फूड बिकम्स, मैंने बताया कब होता है फूड पॉइजनिंग, कब होती है, जैसे कि कंटामिनेटेड बाय बैक्टीरिया, वायरस, अदर जर्म्स, मेकिंग दोज हु कंज्यूम द कंटामिनेटेड फूड वेरी इल। Food safety health advice to prevent the spread of virus. Food safety health advice. You can see this is a health advice of food safety, जिससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं वायरस को स्प्रेड करने से। जो हम फूड यूज करते हैं उसमें, उससे हम कैसे उसको बिल्कुल फ्री फ्रॉम जर्म्स कर सकते हैं, ठीक है, ताकि जो कंज्यूम कर रहा है, जो कंज्यूमर है, उसको कोई फूड बॉर्न इलनेस ना हो। वॉश ऑल फूड केयरफुली, ठीक है, वॉश ऑल फूड केयरफुली, कुक मीट वेल, अच्छे से मीट को पकाएंगे। अगर जो कोई नॉन वेज खाता है तो क्यों क्यों क्योंकि इसमें जो भी कोई अगर बैक्टीरिया या वायरस कुछ होगा तो वो किल हो जाता है, ठीक है, एक टेम्परेचर पे। ड्रिंक लॉट्स ऑफ फ्लूइड, डोंट शेयर फूड यूटेंसिल्स, वाटर बॉटल्स और कप्स, क्लीन सरफेस सच एज टेबल्स विद एंटीबैक्टीरियल ब्लीच वाइप्स, use different chopping board and knives for raw meat and cooked food, eat lots of vitamin C to strengthen your immune system. फूड कंटामिनेशन, फूड सेफ्टी क्या होती है आपको पता लग गया, क्या उसका इंपोर्टेंस होता है। अब हम उस फूड को सेफ्टी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्या हो रहा है, फूड कहीं ना कहीं पे कंटामिनेटेड हो रहा है, ठीक है। जैसे कि फूड कंटामिनेशन हैपन व्हेन फूड आर करप्टेड विद अनदर सब्सटेंस। जैसे मैंने बताया कब होता है, कोई और सब्सटेंस उसमें आ जाए। इट कैन हैपन इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। फूड कंटामिनेशन क्या हो सकता है, जब उसका प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, उसकी पैकेजिंग कर रहे हैं, उसकी स्टोरेज कर रहे हैं, उसकी सेल्स कर रहे हैं, या उसके कुकिंग प्रोसेस में कहीं भी वो कंटामिनेट हो सकता है, अगर वहां पे जो प्रोसेस है वो प्रॉपर नहीं है। कंटामिनेशन कैन बी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। अब तीन तरीके से कंटामिनेशन हो सकता है फूड का, फिजिकल कंटामिनेशन, केमिकल कंटामिनेशन, बायोलॉजिकल कंटामिनेशन। नाउ बात करते हैं फिजिकल कंटामिनेशन की। Physical contamination. Physical contaminants or foreign bodies are objects such as hair, plant stalks or pieces of plastic and metal. कि फिजिकली कंटामिनेटेड हो गया फूड, जैसे कि फिजिकल कंटामिनेट्स के एग्जांपल फॉरेन बॉडीज कोई भी हो सकती है, कोई भी एक्सटर्नल कोई सोर्स, जैसे कि हेयर हो गए, ठीक है, प्लांट स्टॉक्स हो गए, पीस ऑफ प्लास्टिक एंड मेटल। व्हेन ए फॉरेन ऑब्जेक्ट एंटर फूड इट फिजिकली कंटामिनेट। कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट उसमें आपके फूड में आ गया, स्टोर करते वक्त, उसकी कुकिंग करते वक्त, ठीक है, उसको ट्रांसपोर्ट करते वक्त, उसको पैक करते वक्त, तो क्या होता है हमारा फिजिकल कंटामिनेंट। इफ द फॉरेन ऑब्जेक्ट्स आर बैक्टीरिया, बहुत फिजिकल एंड बायोलॉजिकल कंटामिनेशन भी लगा। अगर वो कोई जो फॉरेन ऑब्जेक्ट्स है, अगर वो कोई बैक्टीरिया है, तो वो बायोलॉजिकल कंटामिनेशन भी उसको बोलते हैं और फिजिकल भी होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं केमिकल कंटामिनेशन। Chemical contamination happen when food is contaminated with a natural or artificial chemical substance. कब, जब कोई भी फूड किससे कंटामिनेटेड हो जाएगा, हमारे नेचुरल या आर्टिफिशियल केमिकल सब्सटेंस से। कॉमन सोर्सेज ऑफ केमिकल कंटामिनेशन इंक्लूड पेस्टिसाइड्स। अब इसमें पेस्टिसाइड किस नाम यूज करते हैं, ठीक है,
अपने एग्रीकल्चर फील्ड में पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, वेटरनरी ड्रग्स, कंटामिनेशन फ्रॉम एनवायरमेंटल सोर्सेज, इससे वाटर से, एयर और सॉइल पोल्यूशन, क्रॉस कंटामिनेशन ड्यूरिंग फूड प्रोसेसिंग, migration from food packing materials, presence of natural toxins और use of unapproved food additives and adulterants। ये सब बातें हमारे केमिकल कंटामिनेशन। ऐसे जो अप्रूव नहीं है हम उस तरीके के क्या यूज कर रहे हैं। मम्मी लक्कन उठा तू ना। ओके सो chemical contamination clear now biological contamination it happens when the food has been contaminated by substance produced by living creature। ये कब होता है जब कोई भी फूड कंटामिनेट होता है किससे, वो सब्सटेंस जो कि लिविंग क्रिएचर जैसे जैसे ह्यूमंस उसको प्रोड्यूस कर रहा है, कोई रोडेंट्स है, पेस्ट है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो क्या होता है हमारा सब किसके अंदर आता है, बायोलॉजिकल कंटामिनेशन। दिस इंक्लूड बैक्टीरियल कंटामिनेशन, बैक्टीरियल कंटामिनेशन होगा इसलिए बायोलॉजिकल बोल रहे हैं, वायरल कंटामिनेशन होगा, पैरासाइट कंटामिनेशन इस ट्रांसफर थ्रू इससे पैरासाइट से सलाइवा से, पेस्ट ड्रॉपिंग जो हमारी पेस्ट ड्रॉपिंग होती है उनसे, ब्लड और फीकल मैटर, बैक्टीरियल कंटामिनेशन द मोस्ट चिया लिकड़ तो गई है धूप सी आज, कल तो बाबा पका थी। भाई आप लोग ये अपना माइक बंद कर ले। ठीक है, has been contaminated by substance produced by living creatures such as humans, rodents, pests or microorganisms. This include bacterial contamination, viral contamination और parasite contamination that is transferred through किससे ट्रांसफर होता है, सलाइवा से, पेस्ट ड्रॉपिंग से, ब्लड और फीकल मैटर। बैक्टीरियल कंटामिनेशन इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फूड पॉइजनिंग वर्ल्ड वाइड। अक्रॉस द ग्लोब वर्ल्ड वाइड क्या है, बैक्टीरियल कंटामिनेशन एक मोस्ट कॉमन कॉज है हमारा किसका, फूड पॉइजनिंग का, जो बायोलॉजिकल कंटामिनेशन है। सो ये हो गया हमारा फूड सेफ्टी का एक इंट्रोडक्शन की फूड सेफ्टी क्या होती है, इंपोर्टेंस क्या होता है, फूड कंटामिनेशन क्या होता है और किस तरीके से फूड कंटामिनेशन होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अब बात करते हैं एडल्ट्रेशन ऑफ फूड। एडल्ट्रेशन ऑफ फूड, एडल्ट्रेशन पहले सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊं, बात करूंगा एडल्ट्रेशन कि भाई आप मिल्क है, ठीक है, मिल्क आता है मार्केट में, हम मिल्क सब लोग मिल्क कंज्यूम करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, हमें उससे कैल्शियम मिलता है, यूजफुल है बॉडी के लिए। अब वो मिल्क जो है, जो उसको ला रहा है, जो उसको बेच रहा है, वो क्या करता है, वो मिल्क कहीं से वो प्योर आया, किसी ने क्या किया उसमें पानी मिलाया, किसी ने क्या किया उसमें यूरिया, आजकल कुछ सिंथेटिक केमिकल्स आते हैं वो मिलाए, क्यों, उसकी वॉल्यूम बढ़ाने के लिए, उसको उसका जो सेल है वो ज्यादा हो उस चीज के लिए, तो वो क्या हो गया, वो होता है हमारा एडल्ट्रेशन। एडल्ट्रेशन तो जैसे कि पानी हो गया, पानी का एक तरीके का एडल्ट्रेंट है। ठीक है, आप कोई चीज लेने जाते हैं, आप चावल लेने जाते हैं, ठीक है, चावल में क्या है, वो तरीके के एडल्ट्रेंट्स मिला देते हैं कुछ आगे, ताकि क्यों, कि वजन ज्यादा लगे। ठीक है, आप अगर एक सिंपल एग्जांपल देखें डेली लाइफ में, एक रेड चिली पाउडर आता है, लाल मिर्च का पाउडर आता है, वो पाउडर में क्या होता है, कभी कभार जो ब्रिक्स होती है, ईट्स जो होती है, उनका जो चूरा होता है वो मिलाते हैं, तो वो क्या होता है, एडल्ट्रेशन। एडल्ट्रेशन मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा एडिशन करना या सब्ट्रैक्शन निकालना, जो ओरिजिनल चीज होती है उसको निकाल देते हैं, और जो हार्मफुल है हेल्थ के लिए भी उसको उसमें ऐड कर देते हैं, इसमें फूड में ऐड कर देते हैं, फूड से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो उसकी जो नेचुरल क्वालिटी होती है फूड की, जो कंपोजिशन होती है, वो उससे अफेक्ट हो जाती है, वो होता है हमारा एडल्ट्रेशन। ठीक है, तो एडल्ट्रेशन ऑफ फूड commonly defined as the addition, जैसे मैंने बताया था, addition और subtraction of any substance to किसमें, फूड में, और किससे, फूड से, so that the natural composition and quality of food substance is affected।
ठीक है। तो क्या होगा, जो नेचुरल कंपोजिशन है या जो उसकी क्वालिटी है फूड की, वो क्या होगी, अफेक्टेड होगी। क्यों? क्योंकि उससे जो न्यूट्रिएंट्स था उसमें, जो प्योर फॉर्म में था, उसको हमने सब्ट्रैक्ट, उसको निकाल लिया, उसको कम कर लिया, और जो एडिशन एक ऐसा सिंथेटिक केमिकल मिला है जो क्या है, हेल्थ के लिए हार्मफुल है, वो उसमें हमने ऐड कर दिया। तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो नेचुरल कंपोजिशन है उसमें, जो भी नेचुरल चीज है उसमें, जो हम बोले रहे हैं उसको अपने बॉडी की फायदे के लिए, ठीक है, वो कम हो जाएगी। क्वालिटी जो होगी फूड की वो अफेक्ट हो जाती है, ठीक है, फिर वो अफेक्ट होगी। तो फूड एडल्ट्रेशन इंक्लूड, अब फूड एडल्ट्रेशन क्या होता है, मिक्सिंग करते हैं, ठीक है, सब्स्टिट्यूट करते हैं, एक उसको हटा के दूसरी चीज में मिला देते हैं, सब्स्टिट्यूशन, काउंसलिंग द क्वालिटी, पुटिंग अप डिकम्पोज फूड फॉर सेल, ठीक है, डिकम्पोज फूड, जो फूड खराब हो गया उसको मिला देते हैं उसमें, दिस ब्रांडिंग, गिविंग फॉल्स लेबल्स एंड एडिशन टू टॉक्सिक, ठीक है। तो दीज आर द सर एडल्ट्रेशन। स्लाइड शो नहीं हो रही आपकी उस चीज एडल्ट्रेशन की। ओके वेट, आप शो हो रही है नाउ, शोइंग? नहीं सर। ओके वेट अ मिनट। ये सर इस हो रही है सर, दिख रहा है हमें। सर वो तो ये उसकी हो रही है सर, बायोलॉजिकल कंटेंट वाली, आई एम शेयरिंग राइट, एडल्ट्रेशन की नहीं हो रही है सर। जस्ट वेट अ मिनट, आई एम शेयरिंग। Yes, हाँ sir, सर हो अब गई। हुई है। So, adulteration of food commonly defined as the addition or subtraction of any substance to or from food, so that the natural composition and quality of food substance is affected. Food adulteration includes mixing, substitution, counseling the quality, putting up decomposed food for sale, misbranding, or giving false labels and addition of toxicants. Now, food is adulterated if food is डिक्लेयर एडल्टेड। कब उसको हम एडल्ट कर सकते हैं, कब, ये कुछ कंडीशंस हैं वो हम बात करेंगे। When a substance is added with depreciates or injuriously affected, ऐसा सब्सटेंस जो उसको डिप्रिसिएट करे, ठीक है, और इंजरियसली अफेक्ट करे बाद में हेल्थ को। चीपर और इंफीरियर सब्सटेंस आर सब्स्टिट्यूटेड होली और इन पार्ट, उसमें कुछ पार्ट सब्स्टिट्यूट करके कुछ और मिला दिया, सस्ता, ठीक है। Any valuable or necessary constituent has been wholly or in part extracted. क्या करा हमने, को जो उसमें नेसेसरी कॉन्स्टिट्यूएंट था, जो मेन उसका कॉन्स्टिट्यूएंट था, उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। It is an imitation, it is color or otherwise treated to improve its appearance, उस पे लोकल कलर कर दिया उसको इंप्रूव करने के लिए, इसका अपीयरेंस दिखाने के लिए। और इफ इट कंटेन में एनी एडिड सब्सटेंस इंजूरियस टू हेल्थ, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो हमारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, क्या है, इंजूरियस टू हेल्थ है, इस कंसीडर रहता एडल्ट्रेटेड। फॉर व्हाटएवर रीजन इट्स क्वालिटी इज बिलो द स्टैंडर्ड, क्या ऐसा रीजन है जो उसका स्टैंडर्ड से उसमें वो क्वालिटी नहीं है, वो क्वालिटी नहीं आ रही है, तो हम क्या कह सकते हैं कि इस तरह में क्या है, हमारा फूड क्या है, वो एडल्टर्ड है, एडल्ट्रेशन की कैटेगरी में। नाउ टाइप्स ऑफ, अगर हम बात करें एडल्ट्रेशन की, यू कैन सी इंटेंशनल एडल्ट्रेशन, इंटेंशनल की जानबूझ के अपने फाइनेंशियल गेन के लिए कि भी फायदा ज्यादा हो जाए, कोई क्वालिटी है, अगर किसी कोई चीज है वो 10 किलो है, उसको 12-13 कर दिया, तो क्या हो गया, फाइनेंशियली गेन होगा। जैसे कि एडिशन ऑफ सैंड, मार्बल, चिप्स, स्टोन्स, मड, अदर टॉक, चाक पाउडर, वाटर, मिनरल ऑयल एंड हार्मफुल होता है इंटेंशनल, कि जानबूझ के जो एडल्ट्रेशन कर रहा है, ठीक है। इंसिडेंटल एडल्ट्रेशन हैपन ड्यू टू केयरलेसनेस एंड लैक इन प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशंस, कि आपने आपकी कि अच्छी वहां पे जहाँ पे कोई चीज की मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, कोई चीज प्रोड्यूस हो रही है, कुकिंग हो रही है किसी चीज की, तो वहां पे स्टोरेज कंडीशन अच्छी नहीं थी, जो स्टोर कर रहा है उसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है, वहां पे कुछ क्या हुआ,
कि केयरलेसनेस हुई तो एक चीज ही होती है इंसिडेंटल एडल्ट्रेशन, ठीक है, हैपेंस ड्यू टू केयरलेसनेस एंड लैक इन प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशन। मैंने जैसे बताया जहाँ पे स्टोरेज हो रहा है, जहाँ पे cooking हो रही है, कोई भी चीज ट्रांसपोर्ट हो रही है, तो क्या कि वहां पे हाइजीनिक कंडीशन प्रॉपर नहीं होती। और प्रोसेसिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन एंड मार्केटिंग, एग्जांपल पेस्टिसाइड रेसिड, ड्रॉपिंग्स ऑफ rodents, larvae in foods. Metallic adulteration occurs due to arsenic from pesticides, lead from water, effluent from chemical industries, tin from cans, ठीक है। These are all the types of adulteration. So food adulteration has become a very common practice in our country and we are consuming these foods almost every day. क्या आप देख सकते हैं क्या जो फूड एडल्ट्रेशन है बहुत ही क्या है कॉमन प्रैक्टिस है आजकल। सब कोई फूड एडल्ट्रेशन, क्यों? सबको फायदा चाहिए, कोई ये नहीं सोचता कि किसी की हेल्थ पे जाके इसका क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। और क्या होता है, लोगों में अवेयरनेस नहीं होती है क्वालिटी को पहचानने की कुछ भी, ठीक है। लोग क्या है वेल एजुकेटेड इतना नहीं है। सो ये क्या हमारा बहुत कॉमन प्रैक्टिस है और उस फूड को हम क्या करते हैं डेली कंज्यूम करते हैं हम लोग आप लोग, विच हैव न्यूमरस हार्मफुल इफेक्ट्स टू आवर हेल्थ, जिसके बहुत सारे क्या हो सकते हैं हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं हमारी हेल्थ पर। द यूजेज ऑफ एडल्ट्रेंट हैज इंक्रीज इन सोसाइटी बिकॉज ऑफ फ्यू लीगल कंट्रोल्स एंड फूड क्वालिटी पुअर नॉन एक्शन मॉनिटरिंग बाय अथॉरिटीज, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो यूजेज ऑफ एडल्ट्रेंट का क्यों क्या है, जब आप देख सकते हैं जो फूड इंस्पेक्टर होता है, ड्रग इंस्पेक्टर होता है, इस तरह के, तो क्या होता है वहां पे जो अथॉरिटी है वो प्रॉपर उस चीज को नहीं पकड़ पाती है, ठीक है। इट फ्रीक्वेंटली अकर वेयर इनफॉर्मल फूड प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग सर्विस आर प्रोडोमिनेंट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ फूड रेगुलेशन इज वीक। फूड एडल्ट्रेशन इज अनएथिकल एंड कॉल्ड एज सोशल एविल। फूड एडल्ट्रेशन एकदम अनएथिकल है, ये नहीं कि आप फूड एडल्ट्रेशन कर रहे हैं खुला, ऐसा नहीं है। ये क्या है एक तरीके का सोशल एविल। सोशल एविल की बहुत पूरी एक सोसाइटी को चीज ऐसी इफेक्ट करने वाली, और स्लो पॉइजन ही बोल सकते हैं। भाई क्या है, अगर किसी चीज में आप लोग ऐसी हार्मफुल कोई ऐसा कोई मेटालिक है या कोई सैंड है किसी भी चीज में मिल के आ रहा है, अगर वो इंटेंशनली एडल्ट्रेशन किया गया है उसको ले रहा है, तो क्या है हम लोग क्या एक स्लो पॉइजन ले रहे हैं। अल्टीमेटली क्या करेगा वो एक टाइम के बाद इफेक्ट करेगा हमारी ओवरऑल हेल्थ को, और जिससे क्या हो सकता है कंडीशंस बहुत क्रॉनिक हो सकती है कोई भी डिसीज, ठीक है। तो दीज आर द 7 features of food adulteration. Now some common adulterants and disease caused by them. कुछ कॉमन एडल्ट्रेंट्स हैं, हम क्या पढ़ेंगे कि क्या क्या एडल्ट्रेंट्स हैं हम उसमें और उनसे कौन कौन सी डिजीज होती है। जैसे हमारे मिल्क है, काउ बफेलो मिल्क कैन बी एडल्टेड विद, मिल्क को किस तरह से एडल्टेड कर देते हैं, उसमें स्टार्च मिला देते हैं, मिल्क पाउडर, ठीक है, पानी लिया उसमें मिल्क पाउडर मिला दिया, यूरिया, फॉर्मलिन, डिटर्जेंट, हेल्थ इफेक्ट, कैंसर और एक्यूट रीनल फेलियर। आप लोग देख सकते हैं कितना ज्यादा आजकल ये प्रॉब्लम है वर्ल्ड वाइड, कैंसर की, एक्यूट रीनल फेलियर की। तो उनके कुछ रीजन ये भी होते हैं, ठीक है, क्या कि एडल्ट्रेंट्स पर्सन एकदम फिट है, कभी उसको कोई बीमारी नहीं हुई, कभी किसी के जेनेटिकली अगर हम बात करें कभी किसी को रीनल फेलियर उसको नहीं हुआ, लेकिन कोई पेशेंट होते हैं जिनको रीनल फेलियर हो जाता है, कोई उसने ऐसी मेडिसिन भी नहीं ली कि उसको हम आइडेंटिफाई कर सके, सोच सके कि इसने मेडिसिन, तो वो सब चीजें क्या है किसका रीजन हो सकता है, क्योंकि मिल्क हम डेली कंज्यूम करते हैं, हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। तो क्या है एक्यूट रीनल फेलियर किसकी वजह से सकता है, और वो एक्यूट ही फिर क्रॉनिक हो जाता है, ठीक है, और उसका प्रॉपर डायग्नोज ना हो पाए, प्रॉपर पेशेंट्स को काउंसलिंग ना मिल पाए, तो हेल्थ इफेक्ट हो सकते हैं कैंसर और एक्यूट रीनल फेलियर किसके, हमारे मिल्क की। काउ बफेलो मिल्क कैन बी एडल्टेड विद स्टार्च, मिल्क पाउडर, यूरिया, फॉर्मलिन, डिटर्जेंट। नाउ लिस्ट ऑफ कॉमन मिल्क एडल्ट्रेंट्स एंड देयर हार्मफुल इफेक्ट्स। कौन कौन से एडल्ट्रेंट हैं और क्यों उनको हम ऐड करते हैं उसमें, और क्या वो हमारे हार्मफुल इफेक्ट कॉज करेंगे हमारी बॉडी पर। मिल्क का इसलिए मैं यहाँ पे समझाया है, ये सिलेबस में भी है, क्योंकि कितना ज्यादा हम आप देख सकते हैं मिल्क शुरुआत ही मिल्क से होती है, ठीक है, शुरुआत मिल्क से होती है। सुबह उठते हैं आप दूध पीते हैं, आप चाय पीते हैं, आप रात को सोने जाते हैं बेड टाइम तो भी आप 1 गिलास दूध लेते हैं, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वाटर इंक्रीज द मिल्क वॉल्यूम, 3 लीटर दूध को 5 लीटर बना लो, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। 50 रुपए लीटर है तो कितने हो गए
100 रुपए होगा उसके जो उसको कर रहा है, क्यों डिक्रीज। लेकिन क्या डैमेज है, क्या नुकसान है, उसने उसमें पानी मिला तो दिया और उसको कोई कंज्यूम कर रहा है। डिक्रीज द न्यूट्रिटिव वैल्यू, कोई फायदा नहीं है, आप पानी पी रहे हैं। एंड पॉजेज हेल्थ हैजार्ड टू इन्फेंट, ठीक है, इन्फेंट के लिए तो बहुत ज्यादा होगी, उसको उसमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, न्यूट्रिटिव वैल्यू उसकी कम हो जाएगी दूध की, तो क्या फायदा उसको पीने का। बेंजोइक एसिड एंड सैलिसिलिक एसिड इंक्रीज शेल्फ लाइफ फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, ठीक है। बेंजोइक एसिड क्या है कि भी मिल्क का ट्रांसपोर्ट होना है, यहाँ से बहुत दूर 500-600 किलोमीटर उसको जाना है लेके, तो ठीक है। इससे क्या होता है, लिंक टू एस्थमा एंड इंक्रीज लेवल ऑफ हाइपर एक्टिविटी इन चिल्ड्रन। एस्थमा आप देख सकते हैं कितनी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है, तो यही भी रीजन हो सकता है कि हम जो कब से उसको दूध को कंज्यूम कर रहा है, तो उसमें क्या है, बेंजोइक एसिड और सैलिसिलिक एसिड। डिटर्जेंट्स इंक्रीज फॉर्मिंग इन मिल्क एंड इंक्रीज व्हाइटनेस एंड थिकनेस, ठीक है। अब क्या है कि भाई जब एक ज्यादा उसकी वॉल्यूम बढ़ाने के लिए उसमें पानी मिला दिया दूध में, उसको जस्ट डबल करने के लिए, तो क्या करना है, उसको फॉर्मिंग भी दिखाना है, उसमें मिल्क सा लगना है, उसको दिखना होता है, और उसकी व्हाइटनेस और थिकनेस भी मेंटेन करके रखनी होती है। तो एक चीज और आ गई उसमें वाटर के साथ, डिटर्जेंट, ठीक है। कोज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड रीनल प्रॉब्लम्स, जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, जो हमारा गैस्ट्रिक सिस्टम होगा वो इफेक्ट होगा, ठीक है, डिटर्जेंट से। यूरिया प्रोवाइड व्हाइटनेस एंड इंक्रीज द कंसिस्टेंसी ऑफ मिल्क, इंप्रूव सॉलिड नॉट परसेंटेज, ठीक है। एसएनएफ, जो डेयरीज होती है बड़ी बड़ी, वहां पे क्या होता है, जो मिल्क खरीदते हैं वो कैसे लिखते हैं, एसएनएफ, एक सैंपल बेसिस पे, कि इतना सैंपल है, तो वो क्या होता है, जितना वो सैंपल आता है वो उतने ज्यादा रेट का बिकता है। तो उसको बढ़ाने के लिए क्या होता है, कोई एक डेयरी वाला है, सपोज करो एक डेयरी वाला अगर वो दूध को लेके जा रहा है, ठीक है, कहीं पे उसको बेचना है ज्यादा में, तो वो उसमें यूरिया मिला देता है, उसको एक कंपनी को बेचा, फैक्ट्री में बेचा, वो बाद में आ रहा है उसका स्टोरेज पैक होके हम कंज्यूम कर रहे हैं। तो क्या करता है वो, इसलिए ताकि उसको तो अपना फायदा दिख रहा है, लेकिन क्या वो देख सकते हैं कितना बड़ा उसका इफेक्ट होता है हमारी हेल्थ पर। ओवरबर्डन्स द किडनी एंड मे कॉज रीनल फेलियर, रीनल फेलियर हो जाता है, ठीक है उससे। फॉर्मेलिन इंक्रीज द शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, लीवर एंड किडनी डैमेज। स्टार्च इंक्रीज क्वांटिटी एंड मेंटेन इन्फ्लुएंस इन सिंथेटिक मिल्क, ठीक है। सिंथेटिक जो मिल्क होता है, जो बिल्कुल ही इसमें कुछ है ही नहीं, पूरा सिंथेटिक मिल्क बनाते हैं, ठीक है, उसका नाम होता है मिल्क का, तो उसमें स्टार्च मिलाते हैं। कोज डायरिया मे बी फीटल फॉर डायबिटिक्स, मे बी फेटल, डायबिटिक्स के लिए बहुत फेटल होता है, ठीक है। तो दीज आर द एडल्टरेंट्स जो यूज करते हैं, लाते हैं मिल्क में, और क्या क्या उनसे हमारे हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं घी की, ठीक है, ये भी हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं अपनी हेल्थ। एडल्टरेंट घी सेंस इज यूज्ड इन चीपर ऑयल्स एंड पास्ड ऑफ एज ए प्योर घी, ठीक है। कोई भी चीपर ऑयल है उसमें क्या करा, थोड़ा मिला दिया और उसको कंसीडर कर देते हैं कि हाँ भी ये प्योर घी है। दिस टाइप ऑफ घी विल नॉट सॉलिडिफाइड लाइक नॉर्मल घी, ठीक है, तो उसकी एक आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो सॉलिडिफाई नहीं होता है जो हमारा नॉर्मल घी होता है। It may also not have that grainy texture of pure ghee. Oleo, margarine और lard, animal fat added to butter, ठीक है, एनिमल फैट उसमें मिला देते हैं। मैश्ड पोटैटो, स्वीट पोटैटो एंड अदर स्टार्चेज एडेड टू घी, ये सब अब क्या है, एडल्टरेंट है जो कि घी में यूज करते हैं। क्यों, प्रॉफिट के लिए लोग करते हैं, ठीक है, उसकी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए, और बेचते हैं उसको प्योर फॉर्म में, ये प्योर है। हेल्थ इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, कैंसर, और एक्यूट रीनल फेलियर, ठीक है। द अर्जिमोन ऑयल यूज टू एडल्ट्रेट घी, तो उसमें हम अर्जिमोन ऑयल यूज करते हैं जो एडल्ट्रेंट उसमें यूज हुआ। एंड बटर इज हाईली टॉक्सिक, तो क्या होता है, बहुत टॉक्सिक होता है, टॉक्सिसिटी कॉज कर सकता है बॉडी में जाके। इट कॉजेज ए डिजीज नोन एज ड्रॉपसी, उससे क्या होता है, ड्रॉपसी एक नाम की बीमारी होती है। इसमें क्या होता है, फ्लूइड कलेक्शन इन सम पार्ट ऑफ द बॉडी, कोई भी बॉडी के पार्ट में फ्लूइड इकट्ठा होने लगता है, ठीक है। तो किसकी वजह से होता है, अर्जिमन ऑयल। अब अर्जिमन ऑयल कैसे यूज किसी ने किया होगा कि उसने कहीं से घी बाय किया, परचेज किया, और उसमें वैसे एडल्ट्रेंट, ठीक है, तो इसलिए बिल्कुल ही हम उसको बोलते हैं स्लो पॉइजन, एडल्ट्रेशन को स्लो पॉइजन। It causes a disease known as dropsy, blood collection in some part of the body. It may also paralyze the limbs, ठीक है, पैरालाइज कर देता है लिम्स को। मस्टर्ड सीड्स एंड ऑयल, ठीक है, मस्टर्ड सीड्स ऑयल आता है, आप देख सकते हैं, हम यूज करते हैं अपने फूड बनाने में। एडल्ट्रेंट अर्जिमाइन सीड्स एंड अर्जिमाइन ऑयल, मिनरल ऑयल आल्सो एडेड टू एडिबल ऑयल, ठीक है, मिनरल ऑयल उसमें ऐड करते हैं। हेल्थ इफेक्ट एपिडेमिक ड्रॉपसी, जो मैंने बताया वही क्या, ड्रॉपसी क्या की कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन किसी भी बॉडी के पार्ट्स में। ग्लूकोमा ड्यू टू
अर्जिमोन कैंसर ड्यू टू मिनरल ऑयल, कैंसर के होने के चांस, ठीक है, क्यों? क्योंकि सब चीज वो सिंथेटिक है। अगर मस्टर्ड सीड्स या आप ऑयल लेके आते हैं मार्केट से, अगर वो सिंथेटिक है तो बहुत बड़ा ये रीजन है ये भी कैंसर का। जैसे मैंने आपको बताया कि किसी को जेनेटिकली कोई प्रॉब्लम कभी नहीं हुई, उसने कुछ कभी उसने स्मोकिंग भी नहीं की, उसने कभी इतना अल्कोहल यूज भी नहीं किया, जब भी किसी को कैंसर हो रहा है होता जाता है। तो क्यों, रीजन क्यों हो रहा है? ये सब चीजें हैं, एडल्ट ट्रेंड, किसी को पता नहीं होता है सब चीजों का, ठीक है। शुगर एंड सॉल्ट, एडल्ट ट्रेंड्स, शुगर सॉल्ट में चाक पाउडर, व्हाइट सैंड, वॉशिंग सोडा, प्लास्टिक क्रिस्टल्स, यूरिया, व्हाइट येलो कलर, सूजी, स्टोन्स एटसेट्रा। हेल्थ इफेक्ट, चाक पाउडर नॉट टॉक्सिक बट व्हेन इनहेल्ड फॉर लॉन्ग में कॉज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, ठीक है। अगर लॉन्ग टाइम से उसको लिया जा रहा है चाक पाउडर, उसमें एडल्टेंट मिला हुआ है, तो क्या करता है? रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, ठीक है, एस्थमा। वॉशिंग सोडा कॉज डायरिया, नोजिंग एंड वॉमिटिंग, और जो उसमें वॉशिंग सोडा मिलाते हैं उससे क्या होता है? डायरिया, नोजिया, वॉमिटिंग। अगर कंटिन्यूस को यूज करेंगे और फिर क्या होगा? डायरिया, नोजिया, वॉमिटिंग है तो क्या होता है? और ऑर्गन बॉडी के इफेक्ट होते हैं, और ज्यादा क्या होता है? कॉम्प्लिकेशन होती है, ठीक है। टी पाउडर, adulterants with used as leaves, dye or artificial color, iron fillings. Tea leaves are often adulterated with iron flakes to increase their weight, ठीक है। आयरन फ्लेक्स उसमें उसका वजन बढ़ाने के लिए ऐड कर देते हैं। द चांस ऑफ एडल्ट्रेशन आर मोर इफ यू बाई लूज टी, ठीक है। लूज टी जो होती है इसको ज्यादा नहीं खरीदना चाहिए, इसमें ज्यादा मिलावट के चांस होते हैं। यूज टी फ्रॉम टी स्टॉल्स इज ड्राइड इन द सन, मिक्स विद कॉल और tardive एंड सम अमाउंट ऑफ genuine टी टू गिव इट फ्लेवर। हेल्थ इफेक्ट, कैंसर और टेटनस, ठीक है। चिली पाउडर, जैसे मैंने आपको बताया। एडल्ट्रेंट्स, सूडान रेड, रेड ब्रिक पाउडर, ग्रीट सैंड, डर्ट, नॉन परमिटेड कलर्स, ठीक है, डस्ट चिली पाउडर में। हेल्थ इफेक्ट, ब्रिक पाउडर, स्टमक डिसऑर्डर, ठीक है। और ये जो डाई इसमें हम यूज करते हैं, सुडेन डाई इसमें लिखा हुआ है, ये क्या थी? कार्सिनोजेनिक होती है। कार्सिनोजेनिक क्या होती है? कोई भी चीज अगर कार्सिनोजेनिक है, आप लोग ध्यान रखेंगे इस वर्ड का, सब लोग सुनेंगे कार्सिनोजेनिक, कि उसमें कैंसर कोज करने की प्रॉपर्टीज है। कार्सिनोजेनिक मतलब कैंसर कोज करने की प्रॉपर्टीज है किसी चीज में। जैसे हम किसी चीज को बोलेंगे भी क्या है, जैसे सिगरेट कोई स्मोक करता है क्या, कि कार्सिनोजेनिक है, क्या? क्योंकि वो कैंसर कोज कर सकती है, तो इसलिए जो डाई उसमें यूज करते हैं वो कार्सिनोजेनिक होती है, ठीक है। इस तरीके से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। स्प्रिंकल द चिल पाउडर इन द कंटेनर ऑफ वाटर, उसको हम उसमें रखेंगे। सो डस्ट विल नॉट फ्लोट एंड द एडेड कलर विल मेक द वाटर कलर, उस वाटर को कलर कर देते। तो उसमें क्या दिख रहा था कि उसमें कलर यूज किया, ऐड किया, ठीक है। यानी जो डाई है उसको यूज किया, क्यों? उसका वेट बढ़ाने के लिए, उसकी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए, और क्वालिटी खत्म कर देता है कोई उसकी, बिल्कुल। पोल्ट्री एंड फिश mixed with formalin and other type of chemicals which are used to keep the food fresh are injurious to health. जो हम फूड खाते हैं उसमें जो फॉर्मलिन और अदर टाइप ऑफ केमिकल्स यूज होते हैं, उनको हेल्दी रखने के लिए, फ्रेश रखने के लिए, क्या है? बहुत ज्यादा इंजीरियस है हेल्थ के लिए। दैट कॉज डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर, एस्थमा एंड स्किन डिजीज। अनहाइजेनिक मीट एंड मीट प्रोडक्ट कैन कॉज फूड इन्फेक्शन, ठीक है, यूजुअली विद फीवर एंड चिल। जो अनहाइजेनिक मीट है, कब से ऐसी कोई, अगर आप जाते हैं फिश लेते हैं, चिकन लेते हैं, कब से उसने रख रखा है कुछ पता नहीं है, ठीक है, तो क्या है? अनहाइजेनिक है। तो सर इसे पहचानने किसे? मर्करी एंड मर्करी कंटामिनेटेड फिश कैन कॉज ब्रेन डैमेज, पैरालिसिस एंड डेथ, ठीक है। कुछ क्या होता है उसको, ताकि एकदम से वो तैयार हो मार्केट में, उसके लिए मर्करी कंटामिनेटेड फिश हम उसको बोल सकते हैं। उसमें कुछ इस तरह का केमिकल उसको इंजेक्ट करते हैं ताकि वो तैयार हो जाती है, उसको फिर हम कंज्यूम करते हैं। तो इस तरह से ये भी बहुत इफेक्ट करता है हमारी हेल्थ को, ठीक है। आप देख सकते हैं किस तरह से इसमें इंजेक्शन इंजेक्ट किया जा रहा है, डायग्राम मैंने दिखाया, ठीक है। नाउ रीजंस फॉर फूड एडल्ट्रेशन, क्या रीजंस है क्यों लोग फूड का एडल्ट्रेशन करते हैं? एक तरीके से जब ऐसे हम बात कर रहे हैं एडल्ट्रेशन की, स्लो पॉइजन, तो किसी की जान से खेलना, ठीक है। किसी को कितना इफेक्ट कर दे, कब क्या करते, कोई कुछ नहीं कह सकता। तो क्या रीजंस है
इसलिए बिल्कुल प्रोहिबिटेड है, बिल्कुल फूड एडल्ट्रेशन नहीं होता है, इसलिए हर चीज की टेस्टिंग होती है प्रॉपर। रीजंस फॉर फूड एडल्ट्रेशन: टू अर्न मोर प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाने के लिए ज्यादा, टू इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ ट्रेड बाय शोइंग लोअर प्राइसेस, ठीक है, प्राइसेस लोअर कर दे हो जाए उसका, लेकिन क्या जो इंक्रीज वॉल्यूम बढ़ जाती है उसकी बढ़ा देते हैं, ठीक है। व्हेन सप्लाई इज लेस देन डिमांड, सप्लाई ज्यादा है, ठीक है, तो ओरिजिनल प्रोडक्ट्स में नहीं देते हैं। टू कट डाउन द प्रोडक्ट कॉस्ट टू मीट द मार्केट कंपटीशन, ठीक है, प्रोडक्ट कॉस्ट को कम कर देते हैं, मार्केट में कंपटीशन आजकल आप जानते हैं कितना कंपटीशन है, तो उसको कम में दे देते हैं, लेकिन वो तो है तो क्या एडल्ट्रेटेड है वो। शॉर्टेज ऑफ ऑथेंटिक इंग्रेडिएंट्स एट अफोर्डेबल प्राइसेस, शॉर्टेज ऑफ क्वालिफाइड पर्सनल एंड नो अपडेशन ऑफ प्रोसेसिंग टेक्निक, ठीक है। इनएडिक्वेट नॉलेज ऑन द कॉन्सिक्वेंसेस एसोसिएटेड फूड सेफ्टी, क्या है उनको नॉलेज नहीं है, इनएडिक्वेट पता नहीं है। कोई भी एक बंदा है जो एजुकेटेड ही नहीं है और वो अगर उसने वो कहीं पे उसने कुछ मैन्युफैक्चरिंग के लिए फूड प्रोडक्ट के लिए खोल रखा है, तो वो तो सब कुछ अपने फायदे के लिए सब कुछ कर रहा है, लेकिन ये नहीं पता कि कितना इसका रिस्क है इस फूड का पब्लिक में। लैक ऑफ अवेयरनेस एंड अपडेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑन द adulteration related food safety outbreaks. So these are the reasons for food adulteration. Now